गुरुकुल में एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। तभी उनका ध्यान उनके एक शिष्य पर गया। उस शिष्य का नाम राकेश था। वह हमेशा परेशान रहता था। वो हमेशा एक कोने में अकेला चुपचाप बैठा रहता था। वो शिष्य ना तो ज्यादा किसी से बात करता और ना ही उसका मन किसी काम में लगता था। वो शिष्य बहुत ही कम बोलता था। वो हमेशा उदास रहता था, अपने ही विचारों में गुमसुम रहता था। जब भी उसके पास उसके दोस्त उसके पास बात करने जाते तो वो कोई भी बात का जवाब ही नहीं देता था और छोटी छोटी बात पर भी उसे गुस्सा आने लगता था। धीरे धीरे करके उसके सारे दोस्त उसे दूर होते जा रहे थे। कोई भी उसके पास नहीं जाता था और धीरे धीरे वो अकेला हो गया। राकेश को लगता कोई भी उसे नहीं समझता है, कोई भी उसका नहीं है। राकेश ने अपने परिवार से भी दूरी बना ली थी। राकेश पहले ऐसा नहीं था। वो हमेशा हंसता खेलता रहता था। वो पढ़ने में भी बहुत होशियार था। गुरु ने सोचा, राकेश को अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि वो सबसे दूर हो गया है। गुरु अपने शिष्य के पास गए और प्यार से सर पर हाथ रख के बोले, बेटा तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। राकेश बोला, गुरुजी मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है। मेरे दिमाग में एक विचार आता है, फिर उस पर घंटों सोचता हूं। उसके बाद दूसरा विचार आता है। इस तरह से एक के बाद एक विचार आते जाते हैं और मैं सोचता चला जाता हूं। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं चाहकर भी अपने दिमाग में चल रहे विचारों को रोक नहीं पा रहा हूं। जब आप मुझे पढ़ा रहे होते हो मैं तब भी कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूं। मैं अपनी इस बीमारी से बहुत परेशान हूं, कृपा करके मेरी समस्या का निवारण करें। गुरु ने कहा, बेटा सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं, ज्यादा सोचना यानी कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। आपके दिमाग में कुछ है और लगातार उस चीज के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। विचार बहुत ही गहरे होते जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग करते हैं। हालांकि कुछ जगह सोचना जरूरी है, लेकिन बिना काम किए और बिना जरूरी चीजों पर भी पूरे दिन सोचते रहना गलत नहीं, बहुत गलत बात है। ओवर थिंकिंग से यानी ज्यादा सोचने से क्या होता है, इससे तनाव बढ़ जाता है। डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है। ज्यादा ओवर थिंकिंग से आदमी सोचता रहता है और करता कुछ नहीं है। इससे वह निष्क्रिय हो जाता है। यह नए सकारात्मक विचारों को ब्लॉक कर देता है। किसी की भी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। डिप्रेशन यानी अवसाद बढ़ जाता है। इंसान मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। हर चीज पर शक करने लग जाता है और एकाग्रता की कमी हो जाती है, जिससे अपने रोजाना के कामों में सही से ध्यान नहीं लगा पाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कभी ना खत्म होने वाली विचारों की आंधी को रोके, क्योंकि यह ज्यादातर नकारात्मक ही होती है। ओवर थिंकिंग से बचने का पहला तरीका यह है कि आप अपना ध्यान भटका ले। जब भी ओवर थिंकिंग हो, तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान और जगह लगा ले। तुरंत कोई गाना सुने या गेम खेलने लग जाए या फिर कुछ पढ़ने लग जाए या फिर पुशअप्स लगाने लग जाए। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। दूसरा तरीका, खुद के बारे में जागरूक रहे हैं। किसी भी चीज को रोकने के लिए यह पता होना बहुत जरूरी है कि यह हो रही है। ओवर थिंकिंग विचारों की बाढ़ है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाता है और एकाग्रता की कमी हो जाती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से दिख भी जाता है। इसलिए आप जब भी इस तरह के विचार आए तो तुरंत सचेत होकर विचारों की धारा को काट दें। तीसरा उपाय, विचारों का दमन ना करें। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को दबाकर, बांधकर रखने से वह और ज्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो जबरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। इसके बजाय अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर दो। जैसा कि पहले बताया था, आप गाने सुने या फिर कुछ और काम करने लग जाए। इसे कहते हैं विचारों को मोड़ना या उनकी दिशा चेंज करना। चौथा उपाय, अपने विचारों को सिर्फ देखें। व्यर्थ के विचारों में उलझने के बजाय आप खुद एक प्रेक्षक, ऑब्जर्वर बन के विचारों की बदतमीजियों को देखें। फिर थोड़ा उन पर हंसे और कहे कि क्यों फालतू में भी बिना मतलब के दौड़े जा रहा है। इस तरह आप अपने आप को उनसे अलग कर देंगे और फिर आप अपना ध्यान अपने काम पर ले आएं। पांचवा उपाय, रिमाइंडर सेट करें। अपना दिमाग ऐसा होता है कि जब तक इसको दूसरे निर्देश नहीं मिलते हैं, यह डिफॉल्ट मोड में काम करता रहता है। इसीलिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर रिमाइंडर सेट कर दो और अपने चारों ओर कुछ स्टिकी नोट्स लगा दो, ताकि बार बार आपको याद आता रहे कि विचारों के घोड़ों को विश्राम देना है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यह भी ओवर थिंकिंग रोकने का अच्छा तरीका है। छठा उपाय, ध्यान, मेडिटेशन।
ओवर थिंकिंग के आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता है। यह अपने दिमाग को रिसेट करने जैसा है। इसके लिए आपको ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है। आप काउंटिंग 1 2 3 भी पर स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आप 5-10 मिनट ऐसा करें, बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहें। ध्यान करते समय विचारों की आंधी आए तो घबराए नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशान करेगी, लेकिन घबराए नहीं, यह धीरे धीरे कम होगी और खत्म हो जाएगी। किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, इसलिए वर्तमान पर फोकस करते हुए लाइफ को एंजॉय करो। अभी क्या चल रहा है उस पर सोचो। अपने अतीत या भविष्य की चिंता को साइड में रखें और बस डटे रहें, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप भी ओवरथिंकिंग की समस्या से परेशान हो तो आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके अपनाइए, और अगर आपको इनसे मदद मिली है तो हमें कमेंट करके बताइए।